बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा और बिल्कुल नया सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो ट्राउज़र की नॉर्मल कटिंग जिस तरह ट्राउज़र की कटिंग होती है उस तरह करके और साइड से हमने इसको स्टिच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास चौड़ी लेस है। लेस को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, दो जगहों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ कि कौन सा पार्ट आपने यूज़ करना है। हम यूज़ करेंगे इस साइड वाले पार्ट को, तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका हमने किस तरह से, पहले हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। इतना सा हिस्सा हमें चाहिए होगा, 1/2 इंच का एक साइड से और 1/2 इंच का दूसरी साइड से। तो उसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के लिए मैं इस लेस को साइड से इसकी कटिंग ऐसे करूँगी कि बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हो, ताकि जब हम इसमें डिज़ाइन बनाएं तो फिर कोई मुश्किल ना हो। तो कटिंग इसकी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए मेरे पास ये कटिंग की हुई लेस आ गई है। तो चौड़ी लेस का आइडिया भी मैंने आपको दे दिया कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बुकरम की पट्टियाँ ली हैं, 3 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई आप अपने हिसाब से लेंगे, लेकिन मैं लंबाई भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले वाली पट्टी जो है, ये जो छोटी है, ये 3 इंच इसकी लंबाई है, दूसरी जो है वो 5 इंच है और तीसरी 7 इंच है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक इसकी मेजरमेंट है। तो यहाँ पे ये देखिए तीनों पट्टियों की मैंने कटिंग कर ली है। ये दोनों पाइंचों की मैंने कटिंग कर ली है। सिंगल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पहले एक की मैं कटिंग आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, फिर दो बाकी जो हैं वो हम कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पे दरमियान का जो 1 इंच का फासला है उसको हमने मेजर करना है। अब इसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि शुरू से लेकर आखिर तक हमने 1-1 इंच का फ़ासला लेना है। 1 इंच से थोड़ा-सा ज़्यादा है। बस साइड से हमने 1/2 इंच की बुकरम को छोड़ना है और इन तमाम निशानों को हमने जोड़ देना है। जोड़ने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से इसकी हमने बहुत एहतियात के साथ कटिंग करनी है। स्केल की मदद से तमाम लाइनों को हमने बराबर से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, और जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि बहुत नया सा डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए पिन की मदद से मैंने दरमियान इसका एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। अब इसकी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए आपने ख्याल रखना है कि लाइंस की बिल्कुल ऊपर आपने कटिंग करनी है। तो इस तरह से ये दोनों पैंचों की जो बड़े साइज़ का हमारा बुकरम है उसकी कटिंग हो गई है। तो ये देखिए, और अब हमने ये दूसरा और तीसरा, इन तीनों को हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये देखिए इस तरह से कुछ हमारे पास इसका पैटर्न आ गया है। अब यहाँ पे आप इसको हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं और वर्टिकल भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो इसको हमने नीचे से, पहले मैं मेजरमेंट करके आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई मैंने 3.5 इंच ज़्यादा रखी थी नीचे से मोड़ने के लिए, तो उसका निशान हम लगा लेंगे। और यहाँ पे इसकी एक लाइन हम बिल्कुल इस तरह से आपने लाइन इसकी सीधी सी बना लेनी है ताकि हमें आइडिया हो। और इसका लगाना बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सीधे तरीके से इसको लगाएंगे। तो इसको पहले सेट कर लें और लाइन को हमने चॉक की मदद से ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। अब हमने इस लाइन के बाद हमने 3 इंच का फासला रखना है। कम या ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि डिज़ाइन फिर आपका ख़राब हो जाएगा। नीचे से अगेन हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे चॉक की मदद से। तो अब हमने इसको किस तरह से लगाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब ये जो बुकरम वाला पैटर्न है इसका बिल्कुल दरमियान हमने मालूम करना है। दरमियान इस तरह से हम मालूम करेंगे और इसको दरमियान से बिल्कुल दरमियान मिलाते हुए हमने इसको इस तरह से अच्छे से रखना है और इसको अच्छे से प्रेस कर देना है। और तीनों पैटर्न्स को हम वन बाय वन इसी तरह से अच्छे से प्रेस कर देते हैं। तो प्रेस करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रेस करने के बाद ये देखिए दरमियानी फासला बिल्कुल एक ही जितना मैंने रखा है, इसका ख्याल आपने रखना है। बुकरम आपने जितनी भी चौड़ी काटी हो, तो यहाँ पे ये देखिए नीचे से 2 इंच का फासला है और टोटल 3 इंच का है। तो अब इसकी कटिंग हमने बहुत एहतियात के साथ करनी है। इस तरह से जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले आपने नोक निकाल लेनी है दोनों साइड की और स्केल की मदद से बिल्कुल दरमियान में आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब बिल्कुल इसको फॉलो करते हुए हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से।
तो इसकी कटिंग करने के लिए फिर हमने इसी लाइन को फॉलो करना है। तो जल्दी से हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ग्लू की मदद से हमने इसको किस तरह से स्टिक करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ये जो पट्टियाँ हैं ये आप दूसरे फैब्रिक पे अटैच करें और उसके बाद फिर यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लें और इसको सीधा कर लें। लेकिन वो फिर ज़्यादा मुश्किल तरीका है, मैं आपको आसान से आसान तरीका बता रही हूँ। आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अब इन तमाम पट्टियों को हम रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से हमने प्रेस कर लिया है। बैक साइड से भी मैं आपको शो कराती हूँ। बहुत ही नीट हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हमने लेस के साथ क्या करना है उसका भी बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है फैब्रिक का की पट्टी, और अगर आप दरमियान में फैब्रिक नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे मैं फैब्रिक अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे लेस को हमने इस तरह से उल्टी साइड पे ग्लू की मदद से इसको ग्लू लगा लेना है और सीधी साइड इसकी इस तरह से प्रेस कर लेनी है, चिपका लेनी है, और दूसरी जानिब से भी इसी तरह से ग्लू लगा के लेस के ऊपर और दूसरी जानिब से भी अच्छे से लेस को सेट करके ऊपर वाली साइड पे लगा लेना है। अगर आप कपड़ा नहीं लगा रहे तो उसकी जगह आपने इस पैटर्न को पेपर पे, किसी भी पेपर पे इस तरह से बना के फिर आपने वहाँ पे अटैच करना है। बहुत ही आसानी से आपका अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से अब हमने दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इसका पैटर्न बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ रहा है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब ग्लू की मदद से हम अगेन इसको अपने जो ट्राउज़र का पांचा है उसके ऊपर किस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये हमारा लग जाएगा। लेकिन ग्लू आपने अच्छे से लगानी है। ग्लू लगाने के बाद अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से ये अच्छे से बैठ जाएगा और आपस में चिपक जाएगा। यहाँ पे देखिए अच्छे से सेट करके इनको हमने इस तरह से लगा लेना है। अब इस पट्टी को ऊपर और नीचे भी मैं सेट करके अच्छे से प्रेस कर लूँगी। तो ये देखिए प्रेस करने के बाद हमारा ये बिल्कुल पैटर्न हिलेगा नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये लग जाएगा। तो सिलाई लगाते वक्त हमने कोई मुश्किल हमें नहीं होगी और हम आसानी से सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। तो पहले एक साइड से हमने लगा लिए, फिर दूसरी और फिर तीसरी और चौथी साइड से भी एज़ इट इज़ हम कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल साइड साइड पे। और इसके बाद हमने दूसरी सिलाई भी लगानी है ताकि हमारा ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल पक्का हो जाए और बहुत सी धुलाई के बाद भी ये डिज़ाइन हमारा ख़राब ना हो, क्योंकि कैजुअल ड्रेसेस हैं और ऑल ओवर में ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन मैंने आपको सिखाया है, ताकि ऑल ओवर के लिए ये होता है कि हमें अक्सर औक़ात समझ में नहीं आ रहा होता और हमारे पास ट्राउज़र का प्लेन फैब्रिक भी नहीं होता। तो ये बेस्ट तरीका है हमारे ट्राउज़र के डिज़ाइन का। तो उम्मीद करती हूँ आज का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा। मैसेज करके लाज़मी बताइएगा कि आपको कैसा लगा।